टैबलेट एन का इस्तेमाल इरेगुलर मेंसेस, हैवी ब्लीडिंग, डिस्मेनोरिया यानी कि जिसमें पीरियड्स में पेन हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, और उसके अलावा पीरियड्स को रोकने के लिए और हमल को रोकने के लिए ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। टैबलेट एन में एक्टिव इंग्रेडिएंट नोरास्टेरॉन होता है। ये फीमेल हार्मोन होता है, 5 mg इस टैबलेट में पाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हैदरी केयर क्लिनिक। आज जिस प्रोडक्ट का हम लोग रिव्यू करेंगे वो है प्राइमेलेट एन टैबलेट। ये टैबलेट फीमेल्स के लिए बहुत ही बेनिफिट वाली टैबलेट है। आज हम इसमें देखेंगे इसके क्या क्या यूजेज हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और इसकी प्रिकॉशन क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगें, हमारी कोशिश अच्छी लगे तो इसको आगे भी शेयर कीजिए ताकि मज़ीद लोगों का फ़ायदा हो सके। तो प्राइमेलेट एन का जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है इरेगुलर मेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है इसको। जिन फीमेल में रेगुलर मेंसेस नहीं होते, कभी 21 दिन, कभी 28 दिन और कभी 35 दिन के बाद हो रहे होते हैं, कोई रेगुलर रूटीन नहीं होती, तो उसमें प्राइमेलेट एन बहुत ही मुफीद है। उसके अलावा सेकंड पे आता है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। जिन ख़वातीन को कोई भी बीमारी ना हो, बगैर किसी वजह के ब्लीडिंग हो रही होती है, तो ऐसी सूरत में मेंसेस भी नहीं होते फिर भी ब्लीडिंग हो रही होती है, तो इस कंडीशन में भी प्राइमेलेट एन प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा थर्ड पे एंडोमेट्रियोसिस। ये ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चादानी के बाहर, जो बच्चादानी के अंदर टिश्यू ग्रो करने होते हैं वो बच्चादानी के बाहर ग्रो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं कर सकती, हमल भी नहीं हो रहा होता। तो ये एक बहुत ही पेचीदा बीमारी है। इस बीमारी में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं और इसके रिज़ल्ट इस बीमारी में बहुत ही बेहतरीन हैं। डिस्मेनोरिया, इसके अलावा इसको डिस्मेनोरिया में भी इस्तेमाल किया जाता है। जिन फीमेल को माहवारी के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है, उनको क्रैम्प पड़ते हैं, पेट में दर्द होता है, कमर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो ऐसी बीमारी में भी प्राइमेलेट एन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा एक और बीमारी होती है मेनोरेगिया। ये ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है, और वैसे तो नॉर्मल 7 दिन तक पीरियड्स रहते हैं, मगर इसमें 7 दिन से भी ज़्यादा सम टाइम चले जाते हैं और ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है। ऐसी कंडीशन में भी प्राइमेलेट एन बहुत मौसर टैबलेट है। इसके अलावा एक और बीमारी होती है पॉलीमेनोरिया। मेंसेस का जो सही दौरानिया या जो साइकिल है वो 21 दिन से लेकर 35 दिन तक होता है। कुछ फीमेल्स को 21 दिन के बाद होते हैं, कुछ को 28, कुछ को 35। तो ये डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी किस तरह की है। डिफरेंट फीमेल्स का डिफरेंट साइकिल होता है मेंसेस का। ये आप खुद भी नोट कर सकते हैं। आप उसके लिए अपना चार्ट बना लें कि लास्ट टाइम आपको 21 दिन के बाद आए थे, 28 के बाद आए थे, आप नोट कर लें, नेक्स्ट मंथ फिर उसको नोट करें, तो आप ये चार्ट खुद भी बना सकते हैं। तो अगर ये गैप आपका कम हो जाए लास्ट पीरियड से, अगर आपको 21 दिन के बाद आते हैं तो 21 दिन से कम हो जाए, तो इसे पॉलीमेनोरिया कहते हैं। ये भी बड़ी ख़तरनाक किस्म की एक बीमारी है। इस बीमारी में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा एक और बीमारी होती है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये ऐसी बीमारी होती है जिसमें फ़ीमेल को पीरियड आने से पहले बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उनको मूड स्विंग भी होते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, पेट और कमर में दर्द होता है। तो इस सूरत हाल में भी डॉक्टर प्राइमेलेट एन का प्रिस्क्राइब करते हैं। इस बीमारी में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी होती हैं। उसके अलावा कॉन्ट्रासेप्शन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हमल को रोकने के लिए भी ये टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा इसे पीरियड्स को रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने किसी भी फंक्शन पे जाना है, या आप उम्रा या हज या माह रमज़ान आ रहा है, तो आप चाहती हैं कि आपको पीरियड्स ना हो और आप अपना ये फंक्शन या अपने ये कोई भी इबादत को आसानी से कर सके, तो उस सूरत में भी आप प्राइमेलेट एन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए। अब हम इसकी डोजेज की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको कोई फंक्शन वगैरह आ रहा है तो आप पीरियड्स को डिले करना चाहती हैं, तो ये टैबलेट आपने एक टैबलेट दिन में 3 मरतबा खाना खाने के बाद खानी है, और तब तक खाते रहना जब तक आपने पीरियड्स को रोके रखना है। जब आप चाहते हैं कि आप पीरियड्स हो जाएं तो आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल बंद कर देना है। उसके बाद आपको 3 या 5 दिनों के बाद पीरियड्स आ जाएंगे। मसलन अगर आपको पीरियड्स 10 तारीख को स्टार्ट होने हैं, तो आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल 3 दिन पहले शुरू कर देना है, 7 तारीख से शुरू कर देना है। सेकंड पे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में ये टैबलेट रोज़ाना आप किसी भी वक्त ले सकते हैं, एक टैबलेट खाने के बाद। हैवी ब्लीडिंग में भी ये टैबलेट एक मरतबा ली जाती है, और इस टैबलेट का जो दौरानिया है वो 10 दिन तक होता है। एंडोमेट्रोसिस, इस बीमारी में इस टैबलेट का इस्तेमाल लंबे अरसे तक किया जाता है, तकरीबन 6 मंथ तक। इसमें एक टैबलेट दिन में 3 मरतबा लेनी होती है।
तो ये इसके कुछ डोजेज के हवाले से मैंने आपको बताया। बाकी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए, जिस तरह वो आपको बताएं आपकी बॉडी के लिहाज से या आपकी कंडीशन के लिहाज से, तो आप उस तरीके से इस्तेमाल कीजिए। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। जहाँ पे इस टैबलेट के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, वहीं पे इस टैबलेट के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी हैं। तो आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक करना है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके इस्तेमाल से आपको थकावट सी महसूस हो सकती है, एंजाइटी की कैफियत हो सकती है, नींद की कैफियत में आप मुब्तला हो सकते हैं, नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, स्किन पर रैशेज़ हो सकते हैं, आपको नोज़िया वोमिटिंग यानी कि उल्टी की कैफियत हो सकती है, दिल ख़राब हो सकता है, आपके चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल आ सकते हैं, एक्नी हो सकती है। इस टैबलेट का एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि या तो आपका वेट लॉस हो जाएगा या आप वेट गेन कर जाएंगे, ये आपके बॉडी पे डिपेंड करता है। इसके अलावा आपके ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ सकता है, इसके अलावा पेट में दर्द हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, आंखों की नज़र बुरी तरह मुतासिर हो सकती है और नींद में भी डिस्टर्बेंस आ सकती है, बेख्वाबी की कैफियत हो सकती है। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल हरगिज़ खुद से नहीं करना, अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है। अब हम देखते हैं इसके कॉन्ट्राडिक्शन। ऐसे मरीज़ जिनको स्किन की बीमारी हो, वो इस टैबलेट का इस्तेमाल अपने डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें। किडनी के पेशेंट अपने तरफ से मत इस्तेमाल करें। बार बार मैं आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस टैबलेट का इस्तेमाल आपने डॉक्टर से पूछ के करना है। जिनको लिवर डिजीज़ है, ब्रेस्ट कैंसर है, या ऐसी ख़वातीन जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, या जिनको दिल के रिलेटेड कोई इशू है, वो भी अपने डॉक्टर से मशवरा करें। हेपेटाइटिस के मरीज़, एमेनोरिया, अस्थमा वाले यानी कि जिनको सांस की तकलीफ़ है, वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। या फिर जिनको इस टैबलेट में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है नॉर्थेस्टेरोन से एलर्जी है, वो भी मत इस्तेमाल करें। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेंस या दूध पिलाने वाली माएँ, फीडिंग मदर्स, वो भी इसका इस्तेमाल मत करें।